अल्लाह ने जिन्हें अपना दोस्त कहा, कुरान करीम में जिनका जिक्र 69 बार आता है, और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी सुन्नत अदा की, अल्लाह के प्यारे नबी खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अंबिया की ज़िंदगी कितनी मुश्किल भरी और दुश्वार हो सकती है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हयात इसका एक खूबसूरत एग्जाम्पल है। अपनी औलाद पर छुरी चलाने से लेकर अपनी वाइफ सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा को बेगियाह बयाबान में छोटे से इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ तने तन्हा छोड़ जाना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जितनी मुश्किलें उठाई है, हम जैसे लोग उसका तसव्वुर भी ठीक से नहीं कर सकते। इस वीडियो सीरीज में हम उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं के बारे में जानेंगे। आज बात उनके नमरूद के शहर से शाम के जानिब हिजरत करने की और उनके ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान की। दीन की किताबों में या हिस्टोरिकल टेक्स्ट में उनके लाइफ स्पेन का कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता नहीं चलता, लेकिन अलग अलग रेफरेंसेस से ये पता चलता है कि उनकी हयात कामिल 2000 बीसी से लेकर 1800 बीसी के आसपास थी, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास। ये वही जाहिलियत वाला दौर था जब लोग पूरी दुनिया में किसी भी चीज की इबादत कर लिया करते थे, कोई चांद की, कोई सूरज की, तो कोई अपनी मर्जी से कोई एक बुत बनाता और उसकी परस्तिश किया करता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना भी इसी दौर में हुआ, और वो जगह थी आज का इराक, यानी कि मेसोपोटामिया। और उस वक्त मेसोपोटामिया में हुकूमत थी अपने आप को खुदा कहने वाले एक सरफिरे बादशाह नमरूद की। यहाँ पर सबसे बड़ी आयरनी और अफसोस की बात यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम कुरान में भी आजर मिलता है, और ये आजर खुद बुत बनाने वालों में सबसे आगे था। कहीं कहीं रेफरेंसेस में ये भी मिलता है कि ये आजर ही था जो नमरूद के लिए, उस स्टेट के लिए बुत बनाया करता और वहाँ का चीफ आर्किटेक्ट था, यानी कि आजर ही वो शख्स था जिसके गाइडेंस और सुपरविजन में सारे बुत तराशे जाते थे। अब ऐसे माहौल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आना, जहाँ सुबह शाम बुत तराशे जाते और जिन्हें अल्लाह ने पहले ही रुश्द यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजडम और गाइडेंस दे रखी थी, जिसकी गवाही अल्लाह ताला खुद कुरान में सूरह अंबिया में देते हैं कि बेशक हमने पहले ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसकी समझ बूझ दे रखी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दावत देना शुरू की तो उन्होंने ये शुरुआत सबसे पहले अपने घर से की। उन्होंने अपने वालिद आजर से ये कहा कि आप ऐसे बुत की परस्तिश क्यों करते हैं जो ना सुन सकता है, न कुछ बात कर सकता है, और ना ही ये आपकी किसी काम आ सकता है। ये बातें आजर को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये कह दिया कि मैं आइंदा ऐसी बातें कभी नहीं सुनना चाहता, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसी बातों से बाज नहीं आते तो वो अपने बेटे इब्राहीम को पत्थरों से संसार कर देंगे। उनके वालिद की तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौम का भी यही हाल था, कोई सितारों की परस्तिश करता, तो कोई प्लैनेट्स की, तो कोई अलग अलग मूर्तियाँ या फिर बुत बनाकर, और उनके कौम ने भी अल्लाह की वहदानियत से इनकार कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब ये समझ चुके थे कि ऐसे लोगों पर दावत का कोई असर नहीं होने वाला, और इन लोगों को अब इनके झूठे खुदाओं की हकीकत दिखानी पड़ेगी कि वो किस कदर बेबस और लाचार हैं, और वो कुछ भी नहीं कर सकते। नमरूद के शहर में हर साल एक मेला लगता था, जिसमें शहर का हर शख्स उस मेले को अटेंड करता और वहाँ जश्न मनाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी वहाँ बुलाने के लिए दावत दी गई, लेकिन आपने उस मेले में जाने से इनकार कर दिया। आपने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यानी कि मेरा दिल तुम्हारे शिर्क और गुनाहों से बीमार है। इसी तरह एक शाम जब सारे लोग उस मेले में थे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस जगह पर जाते हैं जहां सारे छोटे बड़े बुत बनाकर रखे गए थे। उनके सामने अलग अलग तरह के लजीज खाने, चढ़ावे, मेवे सब कुछ रखे हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ देखा और उनसे तंज किया कि क्या तुम खाते नहीं हो? तुम्हें क्या हुआ है कि तुम कुछ बात भी नहीं करते? और फिर जिस मकसद से इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ आए थे उन्होंने वही किया। उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और छोटे बड़े सारे बुतों को एक एक करके चकनाचूर कर दिया, सिर्फ एक बुत को छोड़कर। उन्होंने सिर्फ उस बुत को छोड़ दिया जो सबसे बड़ा था और खास था। फिर आपने उस कुल्हाड़ी को, जिससे दूसरे बुतों को आपने तोड़ा था, उस सबसे बड़े बुत के गले में लटका दी। अब जब लोग मेले से वापस लौटे तो पूरे शहर में कोहराम मच गया, क्योंकि उनके सारे खुदाओं की हालत बेहद बुरी थी, और हर शख्स को ये यकीन था कि इसके पीछे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई नहीं हो सकता। और अब इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह नमरूद के पास लाया गया। सामने नमरूद का भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वही सवाल था कि क्या आपने मेरे खुदाओं की ये हाल की है? सवाल के जवाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कहा वो पूरे सल्तनत के लिए एक तमाचा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़े बुत की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि ये सारा काम इस बुत का है। अगर आपको यकीन नहीं आए और ये बोल सकता है तो आप इसी बुत से पूछ लें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस जवाब से वहाँ मौजूद हर शख्स का सिर झुक गया था, क्योंकि हर किसी को पता था कि
पत्थर की वो मूर्तियां कोई जवाब नहीं दे सकती। इस पर लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फिर ये कहकर जवाब मांगा कि ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं कि ये मूर्तियां बात नहीं कर सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, फिर भी आप ऐसे किसी चीज़ की इबादत कैसे कर सकते हैं जो कि ना कुछ बोल सकता है, ना ही तुम्हें कोई नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकता है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था जो हर जालिम और कमज़ोर बादशाह के पास होता है। उसने अपने लोगों से कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने का इंतज़ाम किया जाए और अपने अपने खुदाओं की मदद की जाए। और इसी काम को अंजाम देने के लिए पूरा शहर लग गया। कई हफ्तों तक लकड़ियां जलाई गई, आग सुलगाई गई ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सुलगते आग में डाला जाए। रिवायतों में आता है कि उस आग की लपटें इतनी ज़्यादा थी कि उससे ऊपर से जाने वाला परिंदा भी जलकर खाक हो जाता। और ये आग जब बेहद और बेतहाशा भड़क उठी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस पर डाल दिया गया। और यही वो वक्त था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, यानी कि मेरे लिए मेरा खुदा ही सफिशिएंट है, काफ़ी है। यहाँ पर हमारे लिए तौहीद का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अल्लाह के हुक्म से भले फरिश्ते भेजे गए थे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी भी मदद लेने से मना कर दिया और अपना ट्रस्ट और तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर दिखाया। और जब नमरूद की आग पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया तो अल्लाह की तरफ से वो हुक्म आया जिसका जिक्र सूरह अंबिया में मिलता है। अल्लाह ने आग को ये हुक्म दिया कि आग ठंडी हो जा सलामती के साथ, यानी इतनी ठंडी भी ना हो जाए कि अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान पहुंचे, मतलब ठंड लगे या अनकम्फर्ट हो। अल्लाह का जो हुक्म था आग ने वही किया। पूरी आग जलकर खाक हो गई, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब नमरूद ये देख चुका था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका नहीं बचता। इसके बाद नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार पर बुलाया और एक आखिरी मुबाहला किया। झूठा ही सही, लेकिन नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये दावा किया कि मैं ही खुदा हूँ, जिस पर वो मशहूर वाक़या हम सुनते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मेरा खुदा वो है जो मगरिब से सूरज को निकालता है और मशरिक में डुबाता है, जिससे नमरूद पूरी तरह से लाजवाब हो गया था। अब नमरूद और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाए या फिर दूसरी तरह से कन्विंस करे। और इसीलिए नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर से हिजरत करने के लिए कहा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए भी यही मुनासिब था कि वो वहाँ से चले जाएं। इस तरह से पहली बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद या अपने शहर से हिजरत करते हैं शाम की तरफ, जो आज का फिलिस्तीन या फिर लेवांट का रीजन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपनी मिट्टी से हिजरत करते हैं तो उनके साथ सिर्फ 2 शख्स था। पहला उनकी वाइफ सैयदा सारा और दूसरा लूत अलैहिस्सलाम। तो ये थी वो कहानी कि किस सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस में पहली बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने वतन से हिजरत करनी पड़ी। उनके ज़िंदगी के दूसरे पहलू के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस्लामिक हिस्ट्री के इस सफ़र में मुझसे जुड़िए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए।